नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह से जो बाबा साहब ने अपनी मेहनत की कमाई से जो ये अंबेडकर भवन बनाया था रानी झांसी रोड। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज को लगाया और आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, पूर्व में प्रिंसिपल रहे हैं। आए दिन समाज की बात करते हैं, समाज का दर्द लेके घूमते हैं और सरकार एक जख्म ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। जख्म की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी गिनती भी नहीं हुई थी कि आम चुनाव की, और उसी दौरान 3 तारीख को जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, भारतीय संविधान के रचयिता कहा जाता है, उनकी मूर्ति को हटाने का काम किया। उनके साथ में और भी महापुरुषों की मूर्तियों को हटाने का काम किया। आइए हम बात करते हैं कि क्या कारण रहा मूर्तियों को हटाने का। हमारे बीच में CS भंडारी जी हैं। सर, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये क्या कारण रहा कि ऐसे मसीहा को जो विदेश सलूट करता है, सिंबल ऑफ द नॉलेज कहते हैं, और उन्हीं की मूर्ति को पार्लियामेंट से हटाने का काम किया है? देखिए, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब को पूरा वर्ल्ड जानता है और पूरा वर्ल्ड इसलिए जानता है क्योंकि वो विद्वान थे। सिंबल ऑफ नॉलेज किसी आदमी को वैसे ही नहीं कहा जाता। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जब भी कहा गया है जब उनको नॉलेज थी, जब अंग्रेज भारत में से गए तो संविधान भी बनाया बाबा साहब ने उनके बाद, जिससे देश चला, और उनकी जो प्रतिमा है वो पार्लियामेंट में लगाई गई। सन 1967 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और उस आंदोलन में 4 लाख लोगों ने भाग लिया, और यहाँ तक हुआ कि कई महिलाओं के बच्चे भी जेल में पैदा हुए। ये इसका मूर्ति का इतिहास। तब जा करके संसद भवन प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी, की स्थापना हुई, और वो वर्तमान उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा मूर्ति का स्थापना की गई, ओपनिंग की गई। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में, ख़ासतौर से भारत की बात करूं, तो कोई भी नेता, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसकी जयंती इतने बड़े लेवल पर मनाई जाती है। केवल एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ही ऐसे हैं जिनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष, और पार्लियामेंट पर माला अर्पण करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। और 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस होता है, वहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, व्यवस्था करते हैं, सरकारी स्तर पर करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो संसद भवन प्रांगण में जो प्रतिमा बाबा साहब की लगाई गई थी, इस प्रतिमा में सरकारी पैसा नहीं लगा था, बल्कि ये उनके अनुयायियों के द्वारा उनके खून पसीने से खरीदी गई प्रतिमा थी जो वहाँ पर लगाई गई थी। कुछ लोग, जो वर्तमान सरकार है, वो लोग नहीं चाहती कि देश में हिंदुत्व के अलावा और कोई सा धर्म पनपे, क्योंकि आप देखते हैं कि जहाँ पर भी खुदाई होती है वो भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। अभी आपने कई जगह देखा है, वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चूँकि 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उनके अनुयायी बुद्धिस्ट हैं, इसलिए इस सरकार को ये कार्य
या बाबा साहब का बलिदान, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल जो मनाई जाती है पार्लियामेंट पर जाते हैं लोग, वो ऐसा बड़ा मेला लगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े दुख का विषय है कि जब 4 तारीख को लोकसभा के चुनाव परिणाम आने वाले थे, लोग उसमें ध्यान रखाए बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि नई लोकसभा आएगी। उसी समय 2 और 3 तारीख को इन लोगों ने लोकसभा सचिवालय के महासचिव के अनुसार बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया, वहाँ से हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी चाल थी। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उनका जो ये अनैतिक कृत्य है उसकी बार बार हम आलोचना भी करते हैं। भंडारी जी, क्या लगता है कि आप नहीं चाहते हो कि देश के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर सौंदर्यीकरण होना चाहिए? क्योंकि सौंदर्यीकरण का इस समय जो बहाना लगा रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इसलिए हमने बाबा साहब की स्टैच्यू को यहाँ से हटाया गया है या और महापुरुषों की हटाया गया। देखिए, सौंदर्यीकरण का मतलब ये नहीं होता कि आप बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दें। बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का मतलब है बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों का अपमान करना, बाबा साहब का अपमान करना। आपको सौंदर्यीकरण करना है तो उसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण करिए, उसके जो भी संभव हो वो कीजिए। केवल मूर्ति हटाने से उसका सौंदर्यीकरण नहीं होता। आपने नई संसद भवन बनाया है, उस भवन पर सौंदर्यीकरण करिए। अब मने कौन करता है आपको सौंदर्यीकरण करने के लिए? तो ये एक सोची समझी चाल है, सौंदर्यीकरण का केवल बहाना है। एक इन्होंने एक बात कही है कि भाई जितने भी पार्लियामेंट के आसपास मूर्तियां लगी हुई हैं, हमने एक उसको प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित किया है जी। उन्होंने ये बताया कि भाई जो बाहर से नेता आते हैं वो सारे नेता बार बार सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने अलग अलग जाते हैं, और हमने प्रेरणा स्थल ऐसा बना दिया है जो सब लोग आएंगे और वहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये केवल इनका भ्रम है और बहकाने का तरीका है। हाँ, म्यूजियम का रूप दे दिया सर, वो म्यूजियम का रूप दे दिया, लेकिन वहाँ तो कोई आदमी जाता ही नहीं, वहाँ जाएगा नहीं। बिल्कुल संसद भवन के बिल्कुल बैक साइड में है, बिल्कुल पीछे की तरफ है, उजाड़ है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते। जितना महत्व बाबा साहब की प्रतिमा को, भाई जो सरकार है इससे ज़्यादा तो होशियार वो होंगे। पहली पार्लियामेंट होशियार तो होगी, या बुद्धू तो नहीं होंगे वो लोग, सारे बेवकूफ़ तो नहीं होंगे जो उस समय के जो हमारे सांसद हैं या हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रतिमा को लगाया। क्या ये वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री और ये सारे सांसद सारे होशियार हैं? इतने होशियार हैं कि प्रतिमा को हटाने से सौंदर्यीकरण होता है? ये सब लेकिन सर बाबा साहब की नहीं ना सर, उसमें तो कई महापुरुषों की हटाई है, गांधी की कह लें, शिवाजी की कह लें, लेकिन उनके अनुयायियों को तो परेशानी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उनके अनुयायी कोई है ही नहीं, ये कोई अनुयायी नहीं है। अब अगर उनके अनुयायी होते या उसको चाहने वाले होते तो आज वो भी आंदोलन करते। गांधी के जो कार्यक्रम होता है वो सरकारी तौर पर कार्यक्रम होते हैं। अगर गांधी के मानने वाले जितने भी हैं अगर वो सामने आ जाएं और अम्बेडकरवादी सामने आ जाए तो सरकार तो 2 मिनट में गिर जाएगी है। तो ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि किसी की जयंती पर भी इतना किसी की जयंती हो जाए तो वहाँ पार्लियामेंट पे इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। भाई बाबा साहब की क्यों इकट्ठी होती है? क्या गांधी जयंती पे वहाँ इकट्ठी होती है भीड़? क्या दूसरे जो नेता हैं उनके वहाँ इकट्ठी होती है भीड़? नहीं होती। तो बाबा साहब की क्यों होती है? क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी करोड़ों की संख्या में है भारत में, और वो चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा यहीं रहे। इन सब को देखते हुए हम सब लोगों ने मिल करके, हमारी संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब की बनाई संस्था है, और सारी संस्थाओं ने मिल करके 26 को जो कल आ रही है उसमें 11 बजे जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन है, और ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर सरकार इसे मान जाती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो ये उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है, या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, या इसको लंबा भी खींच सकते हैं। हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, घेराव भी संसद का कर सकते हैं। जो भी समय पर आएगा, जो प्लानिंग होगी, सबकी मिलकर के सारी संस्थाओं की वो हम कार्य करेंगे। लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि जिन 4 लाख लोगों ने, जिन महिलाओं ने इस आंदोलन, लंबे आंदोलन करके इस प्रतिमा को लगवाया था, तो उनके उस आंदोलन को खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं इस सरकार की कि जिन्होंने हटाया है, और हम प्रयास करेंगे कि उनका आंदोलन सही दिशा में चले, और हम सब उसके जो आंदोलन का परिणाम है उसको देने का प्रयास करेंगे। और हम
वास्तव में वो ये स्थापना करेंगे कि मूर्ति वहीं पर स्थापित हो। उनकी कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। भंडारी जी एक बात और निकल कर आई है कि जहाँ बाबा साहब की जो म्यूजियम में स्टेचू लगाई है वहीं पर सावरकर की भी मूर्ति लगाई गई है। बाबा साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी और सावरकर की क्या देश के प्रति क्या कुर्बानी रही, वो बाबा साहब के बराबर में उनकी जो स्टेचू लगाई गई है। देखिए सरकार है, ये सरकार जब देश आज़ाद की मुद्रा में था, आज़ाद कराने की मुद्रा में था और आंदोलन चल रहे थे, तो जिनकी ये सरकार है, मुख्य रूप से हम RSS भी कह सकते हैं या हिंदूवादी संस्था कह सकते हैं, उस समय अंग्रेजों के साथ थी। सावरकर को मैं विचार तो इसमें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सावरकर की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, सावरकर को रखा गया था जेल में, और जेल में रखने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगे दिए, 7-8 माफ़ी मांगे दिए कि जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांगी, और उनकी घरवाले ने 5 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। ऐसे आदमी उसको माफ़ी मांगने के बाद उसको जेल से छुड़ा दिया गया, और जेल से छुड़ाने के बाद उसने सरकार से, उसकी सरकार है आज, उनकी सरकार जिन्होंने योगदान दिया, मतलब गांधी ने भी योगदान दिया, बाबा साहब ने योगदान दिया, और सब ने योगदान दिया, उसकी बराबर में अगर सावरकर की प्रतिमा लगती है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। और जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने अपने देश को, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उनका भी अपमान होगा, और सावरकर की प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। तो क्या लगता है सर, 26 तारीख के आंदोलन से प्रतिमा जहाँ लगी हुई थी, क्या सरकार के कानून पर कोई जू रहेगी, या सरकार चाहेगी कि जो बाबा साहब के मानने वाले हैं या उनके अनुयायी हैं, इनके ठेस ना पहुँचे? देखिए ठेस तो पहुंची है, और ये सरकार नहीं चाहती कि कोई दूसरा धर्म, दूसरा समाज पनपे। वो भगवान बुद्ध को इस धरती पर जो पैदा हुए, यहीं पर उन्हें ज्ञान मिला और यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और ये नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध का धर्म फैले। और बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भाई जब मोदी जी या ये लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की पृथ्वी से आए हैं, भगवान बुद्ध की ज़मीन से आए हैं, भगवान बुद्ध के देश से आए हैं, और जैसे ही भारत की सीमा में वापस प्रवेश करते हैं तो राम की भूमि बन जाती है। तो ये दोगली चाल चलते हैं, कोई भी हो चाहे। अब उन लोगों की सरकार है कि जो दोगली चाल चलते हैं और कभी भी किसी दूसरे को अस्तित्व में आने का, रोकने का, उनको अस्तित्व में ना आए ऐसा प्रयास करते रहते हैं लगातार। सर भंडारी जी, आप एक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। सर इनकी क्या मानना है, इनकी क्या पहल है जो 26 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है, या उससे आगे भी जो आंदोलन होंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने आपको भी कहा है कि ये सांकेतिक हड़ताल है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम जेलों भरो आंदोलन भी चलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम संसद का घेराव भी करेंगे, मोदी का घेराव भी करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। हम सरकार को ये सद्बुद्धि देते हैं कि बाबा साहब और उसके जो अनुयायी हैं उनकी आलोचना न करते हुए, उनका सम्मान रखते हुए उस प्रतिमा को वहीं पर स्थापित करें जहाँ पर पहले स्थापित की गई थी। ये हमारा